हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस शाओ जियांग और उनके फियांसे मिस्टर पे युंग शाओ। ये दोनों मिस्टर पे युंग शाओ की बर्थडे पार्टी में होते हैं और ये दोनों एक स्टेज पर खड़े होते हैं, जहाँ नीचे खड़े सभी लोग इन लोगों की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ में, एक परफेक्ट कपल बिल्कुल इनके जैसा होना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर पे युंग शाओ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करते हैं और सबको बताते हैं कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जिसके बाद सभी लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं और मिस्टर पे युंग शाओ स्टेज से नीचे आ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगते हैं, मगर मिस जियांग स्टेज पर ही खड़ी रहती हैं और वो काफी सैड लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे युंग शाओ एक अकेले में जाकर एक लड़की के साथ होते हैं। ये लड़की उनकी फ्रेंड है जिसका नाम लिन येन है, जिसको देखकर मिस शाओ को काफी बुरा लग रहा होता है और वो उन्हें दूर से खड़े होकर देख रही होती है और रो रही होती है। जहाँ मिस लिन येन मिस्टर पे से कह रही होती है कि अभी अभी तुमने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करी है और अभी तुम मेरे साथ हो। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहती है और अगर मैं बचपन से उसके साथ पला बड़ा नहीं होता तो शायद मैं उससे शादी नहीं करता। और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं पकड़ा भी गया तो वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा हमारी फैमिली के पैसे और स्टेटस का फायदा उठाते हैं। तभी हम देखते हैं इस ड्रामे के मेन लीड एक्टर मिस्टर पे जी, ये मिस्टर पे जिंग शाओ के बड़े भाई हैं। ये मिस जियांग के पास आते हैं और उनकी आंखें बंद करते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम किसी को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं मैं किसी को पकड़ना नहीं चाहती, इस बात को छोड़ो। जिसके बाद मिस्टर पे उन्हें लेकर गाड़ी में जाने लगते हैं, जहाँ वो काफी सैड लग रही होती है। मिस्टर पे जी ही मिस जियांग से कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमेशा से अब्रॉड में रहे हैं और मेरे भाई को मैंने ही पाला है, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं उसकी ठीक से गाइडेंस नहीं कर पाया। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग मिस जियांग के घर पहुंच जाते हैं, पर मिस जियांग सो रही होती है। जिसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में काफी अंधेरा होता है तो उन्हें डर लग रहा होता है। जिससे मिस्टर पे अपनी गाड़ी की हेडलाइट जला देते हैं, जिससे काफी उजाला हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने रूम में होती है और यही बातें सोच रही होती है। जिसके बाद मिस्टर पे युंग शाओ की मैसेज आता है और वो कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें मेरे भाई स्कूल छोड़ देंगे। जिसपे वो उन्हें पलटकर मैसेज करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ गार्डन में देख लिया था और कल सुबह मेरी क्लास है, मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस जियांग स्कूल जाती हैं, जहाँ उन्हें पे युंग शाओ मिलते हैं, जहाँ वो उनसे मिलकर कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात को समझनी होगी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस तरह मुझसे अपोजिट जेंडर वाले लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी होती है, तुम्हें इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं समझना चाहती, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है, अब से 2 साल पहले तक तुम अपना बिजनेस सेटल करने में लगे हुए थे, मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही तुमसे कुछ मांगा है, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुम मेरे साथ एक सिंपल लॉयल्टी भी नहीं दिखा पाए। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली हमारे स्टेटस के पीछे पड़ी है और तुम्हारे स्टेप फादर हमारे स्टेटस का फायदा उठाकर इतने बड़े स्कूल में प्रोफेसर है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, आज मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हो और जो गिफ्ट तुमने अब तक मुझे दी है वो सब मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस कर दूंगी, और जहाँ तक मेरे फादर की बात रही वो मुझे नहीं पता था, उससे तुम खुद डील करो। ये कहकर मिस जियांग वहाँ से चली जाती हैं। हम मिस्टर युंग शाओ का एक फ्रेंड आता है जो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता था ये छोटी सी लड़की तुम्हारे को डम भी कर सकती है। जिसपे वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, इसकी माँ चाहती है कि इसकी शादी हमारी ही फैमिली में हो, क्योंकि उसे हमारे जैसा ऊंचा स्टेटस चाहिए। जिसपे उनका फ्रेंड उससे कहता है क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे भाई को भी टेक ओवर कर सकती है। जिसपे वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, PSG ही, वो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जियांग एक रोड से जा रही होती है, तभी उनके पास उनकी मॉम का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे भाई की चोट लग गई है, तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ चली जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में मिस जियांग के भाई जियापिंग को एक नर्स सर्जरी कर रही होती है और उनके सर पर स्टिचेस लगा रही होती है, जहाँ उनकी माँ उस नर्स पर काफी गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है क्या तुम यहाँ पर इंटर्न हो, तुम्हें अपना काम ठीक से करना आता भी है या नहीं, देखो मेरे बेटे को कितना दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें मिस जियांग खड़े होकर सुन रही होती है। जिसके बाद उनकी मॉम उनके
पास आती है और उनसे कहती है मैं यही तुम्हारे भाई के पास रुकती हूँ और तुम ये फीस जमा करा कर आओ। जिसके बाद मिस जियांग फीस जमा कराने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर चली जाती है जहाँ काफी लंबी लाइन लगी होती है और मिस जियांग भी वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। उनका नंबर आने पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें फीस जमा करने से मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर सिर्फ कार्ड से पेमेंट होती है, तुम दूसरी विंडो पर जाओ, पर वो उन्हें नहीं बताती कि कहाँ जाना है। जिसके बाद मिस जियांग काफी होपलेस हो जाती है और वो पीछे की तरफ चलने लगती है। तभी वो मिस्टर पेजी से टकरा जाती है और कहने लगती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर पेजी उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुम खो गई क्या। जिसपे वो कहती है नहीं, मैं फीस काउंटर ढूंढ रही थी। जिसके बाद मिस्टर पेजी उनसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और वो उन्हें ले जाकर उनकी फीस जमा करवा देते हैं। जिसके बाद मिस्टर पेजी उनसे कहते हैं कि सर्जरी के चक्कर में मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई की सिचुएशन बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो तुम अपना ध्यान रखो, खाना खाओ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में अकेली आई हो, तुम पे यंग शाओ को अपने साथ क्यों नहीं बुला लेती। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा पर हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है। जिसपे वो कहते हैं कि दूसरों की गलतियों के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे ये बात बताई और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग के पेरेंट्स अपने बेटे के साथ होते हैं जहाँ उनकी मॉम कह रही होती है कि इस हॉस्पिटल में मेरे बेटे का बिल्कुल ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, देखो उसे अभी भी कितना दर्द हो रहा है, ये एक्सरे वगैरह सब कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर है। जिसपे उनके फादर उनसे कहते हैं कि किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेटी को करो, उसे अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और उसका वो फियांसे क्या उसके कनेक्शंस नहीं होंगे, वो चाहता तो अपने कनेक्शंस का यूज करके हमारे को यहाँ एक अच्छा वार्ड दिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहाँ मिस्टर पे और मिस जियांग आ जाती है। मिस्टर पे उन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे की सारी सिचुएशन मुझे मिस जियांग ने समझा दी है, तुम लोग मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो उनके साथ चले जाते हैं। तभी मिस जियांग वहाँ खड़े होकर देखती है कुछ नर्सेज आपस में बात कर रही होती है और वो कह रही होती है मिस्टर पे हमारे हॉस्पिटल के बहुत सीनियर सर्जन है और इतनी छोटी सी बात के लिए वो खुद अपनी पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिसपे दूसरी नर्स उनसे कहती है ये जरूर मिस्टर पे की फैमिली मेंबर्स है, तभी वो इन लोगों को इतना ख्याल रखना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे मिस जियांग को लेकर अपनी कैबिन में आते हैं। मिस जियांग मिस्टर पे के ऑफिस में जाती हैं और उनसे अपने भाई की हेल्प के लिए थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे भाई की हेल्प करी और सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे भाई के साथ इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझसे सिर्फ ऐसी वर्बली थैंक यू बोलना चाहती हो। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें अपने पर्स से निकालकर एक कैंडी देती है। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे पूछते हैं तो क्या तुमने और पे युंग शाओ ने पूरी तरह ब्रेकअप कर लिया है। जिसपे वो कहती है हाँ हमने ब्रेकअप कर लिया है। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी माँ की बातें सुनकर मुझे लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ नहीं पता। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मेरी माँ को कुछ नहीं पता, वो हमेशा से चाहती है कि मैं पे फैमिली में शादी कर लूँ जिससे कि उनका स्टेटस काफी बढ़ जाएगा। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं बोला, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो मैं इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि अगर पे फैमिली में शादी करने की ही बात है तो पे फैमिली में सिर्फ एक बेटा नहीं है, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। जिसपे वो कहती है लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि जिस तरह उसने तुम्हारे साथ ट्रीट किया है तो क्या तुम नहीं चाहोगी जब उसे पता लगेगा कि तुम और मैं एक साथ हैं तो उसे कैसा लगेगा, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगी। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि इसमें एक मेरा भी रीजन है, क्योंकि मैं अगले महीने 30 साल का हो जाऊंगा और एक इतना बड़ा सर्जन अनमैरिड हो उसकी इमेज काफी अजीब सी बनती है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रात में हम देखते हैं मिस जियांग अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही होती है, पर वो मिस्टर पे की सारी बातें सोच रही होती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपनी मॉम के साथ जा रही होती है, जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है आज इतना अच्छा हॉलीडे है और तुम ग्रैंड माँ के घर जाना चाहती हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका था, तुम मिस्टर पे युंग शाओ के साथ जाती और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो आजकल की लड़कियों की तरह। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मॉम अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ तो क्या आप फिर भी चाहेंगी कि मैं ये शादी करूँ। जिसपे उनकी मॉम कहती है तुम किस खुशी की बात कर रही हो, पे फैमिली में शादी करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और वैसे भी जब तुम्हारा भाई बड़ा हो जाएगा तो वो उसे सपोर्ट करेंगे और उसका फ्यूचर पूरी तरह सेट हो जाएगा, तुम अपनी इन बेवकूफियों के चक्कर में मेरे बेटे का फ्यूचर खराब मत करो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है। के बाद हम देखते हैं मिस जियांग अपनी ग्रैंड मॉम के घर पहुँच जाती है, जहाँ उनकी ग्रैंड माँ मिस जियांग के लिए एक वेडिंग ड्रेस बना रही होती है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है, जहाँ उनकी ग्रैंड माँ उन्हें वो वेडिंग ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि देखो ये कितना अच्छा कस्टम मेड वेडिंग ड्रेस है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और मैं अब वेट नहीं
नहीं कर सकती तुम्हारी शादी के लिए। तुम मेरी बहुत अच्छी पोती हो और तुम इस शहर की सबसे खूबसूरत ब्राइड लगोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग वहाँ पर बैठी होती है और अपनी टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है और मिस जियांग की ग्रैंडमा अपना स्वेटर बुनने में लगी होती है। जिसके बाद मिस जियांग की ग्रैंडमदर उनसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, जब से तुम आई हो तब से बहुत सैड लग रही हो। जिसके बाद मिस जियांग उनके पास आती है और उनसे कहती है कि ग्रैंडमा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी शादी में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है तो तुम क्या करोगी। जिसपे उनकी ग्रैंडमा कहती है मुझे सब कुछ पता है, कोई भी चेंज होता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम खुश हो ग्रैंडमा भी खुश रहेंगी। जिसके बाद मिस जियांग ड्रॉर देख रही होती हैं और उन्हें उनकी ग्रैंडमदर की एक रिपोर्ट दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि ये क्या है कि आपको स्टमक ट्यूमर हो गया है। जिसपे उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेट में हल्का सा दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे खामखा डरा दिया है, तुम चिंता मत करो, अभी इस वक्त सबसे जरूरी तुम्हारी शादी है, तुम अपनी शादी पर फोकस करो, इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। ग्रैंडमा की इलनेस को अभी कुछ टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि पिछले 6 महीने से तुम मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई हो, कभी वेडिंग ड्रेस बनाना तो कभी बैंक्वेट में हेल्प करना। जिसके बाद वो कहती है तुमसे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी काम तुम्हारी शादी है और मैं तुम्हारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद मिस जियांग एक तरफ बैठकर रो रही होती है और ये सोच रही होती है कि किस तरह मिस्टर पे ने उनसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जिसके बाद वो मिस्टर पे को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मुझसे शादी कर लीजिए। जिसपे वो कहते हैं ठीक है तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी तेज बारिश हो रही होती है और मिस्टर पे बारिश में आते हैं और मिस जियांग घर के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रही होती है। उन्हें देखते ही मिस जियांग कहती है आप बहुत जल्दी आ गए हैं। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम बहुत छोटी हो इसलिए मैं जल्दी से आ गया, मुझे लगा कहीं तुम अपना डिसीजन चेंज न कर लो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपसे ही शादी करूंगी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में वो देखते हैं मिस्टर पे यंग शाओ भी वहाँ आ जाता है। उन्हें देख के मिस जियांग मिस्टर पे को छुपा देती हैं और कहती हैं कि हमें यहाँ छुप जाना चाहिए। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं छुपने की क्या जरूरत है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं नहीं अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है कि मैं उससे 1 महीने बाद शादी करूंगी और अब मैं आपके साथ हूँ तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है और अब हम शादी कर रहे हैं, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं तुम दोनों सगे भाई हो, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मिस जियांग मिस्टर पे से कहती हैं अभी तुम उसके पास मत जाओ, तुम उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हम दोनों एक साथ हैं और तुम लोगों का कब का ब्रेकअप हो चुका है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दे रही। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं मैं नहीं चाहती कि लोग आपके बारे में गॉसिप करें, जब सही वक्त होगा तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से जाने लगती हैं और देखती हैं मिस्टर पे यन शाओ उनकी ग्रैंडमदर के लिए गिफ्ट लेकर आया है और वो सोचती हैं ये उनके लिए गिफ्ट लेकर आया है और वो वहाँ दौड़कर जाती हैं और मिस्टर यन शाओ को दरवाजे पर रोकते हुए कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उन्हें जवाब देते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा का घर ढूंढना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिसपे वो मिस जियांग उनसे कहती है हम लोगों ने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है तो अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसपे वो उनसे कहते हैं तुम लड़कियां अगर ब्रेकअप कहती हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें परेशान करना चाहती हो, अब बहुत हो चुका, अपनी जिद छोड़ दो और मुझसे शादी करो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप है और मैंने तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे वो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, 1 महीने बाद हमारी शादी है और शादी के सारे इन्विटेशन भी बढ़ चुके हैं, तो क्या अब तुम सबको एम्बेरस करना चाहती हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मिस जियांग कहती है मेरे पास बॉयफ्रेंड है। जिसपे वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिसपे वो कहती है जो तुमने सुना वही। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमारा ब्रेकअप हुआ है और तुमने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड भी बना लिया, वो कौन ओल्ड मैन है जिसके साथ तुमने हुकअप किया है। और वो उनका कोट देखते हुए उनसे कहते हैं ये कोट काफी महंगे ब्रांड का है और इसी ब्रांड का मेरे भाई भी क्लाइंट है, तो बताओ वो कौन ओल्ड मैन है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है वो ओल्ड नहीं है। तभी मिस्टर यंग शाओ मिस जियांग से कहते हैं तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, अभी मुझसे ब्रेकअप किया है और अभी इतनी जल्दी दूसरा बॉयफ्रेंड भी पटा लिया। जिसपे मिस जियांग को काफी गुस्सा आता है और वो मिस्टर यंग शाओ के एक थप्पड़ मार देती है। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारने की, और वो भी मिस जियांग के थप्पड़ मारने वाले होते हैं। तभी वह मिस्टर पे ही वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर यंग शाओ काफी शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि मिस जियांग और मेरे भाई साथ में हो। फिर वो सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई इसे कभी लाइक नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपने भाई से पूछते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे मिस्टर पेज ही उन्हें बताते हैं कि इतने सालों से इनकी ग्रैंड मदर के लिए जो हमारे पेरेंट्स अब्रॉड से गिफ्ट भिजवाते रहे हैं वो सब हमेशा मैं इनके घर लेकर आया हूँ। आज तुम पहली बार यहाँ पर आए हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे किसी बिजनेस ट्रिप के चक्कर में यहाँ आना पड़ा। जिसके बाद मिस्टर यंग शाओ उन्हें
बताते हैं कि ये मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, देखो इसे ये ऐसा क्यों कर रही है। जिसपे मिस्टर पेजी उनसे कहते हैं अगर ये तुमसे ब्रेकअप की बात कर भी रही है तो तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते, आखिर तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। जिसपे वो कहने लगते हैं कि ये मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है और इसने किसी ओल्ड मैन के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया है और इसके बाद अब एक बॉयफ्रेंड है, आप देखिए ये मेरे साथ ऐसा क्यों करी है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको घर लेकर चला जाता हूँ। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर पे अपने भाई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यंगशाओ एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर पे आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चलो हम घर चलते हैं, जहाँ उनका भाई काफी रो रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, मैंने इसे कितनी अच्छी लड़की समझा था और पलक झपकते ही इसने दूसरे लड़के को बॉयफ्रेंड बना लिया है। क्या इसने हमेशा से मुझे धोखा दिया होगा? मैं इसे कितनी अच्छी मासूम लड़की समझता था, इसने कभी मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। जिसके बाद वो काफी रोने लग जाता है। जिसके बाद मिस्टर पे अपने भाई से कहते हैं तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम उसे भूल जाओ। जिसपे मिस्टर यंगशाओ अपने भाई से कहते हैं नहीं मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। जिससे मिस्टर पे को रियलाइज होता है क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। जब भी मिस जियांग की कॉल आती है और मिस्टर पे उनकी कॉल अटेंड करते हुए उनसे बात करते हैं। जब मिस्टर पे उनकी कॉल अटेंड करते हैं तो यंगशाओ को शक होता है कि ये आवाज शाओ जैसी लग रही है, पर वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगते हैं। जहाँ मिस जियांग उनसे पूछती है क्या तुमने उससे बात कर ली। तभी मिस्टर पे अपने दिल में सोचने लगते हैं अगर मैंने इसे ये बात बता दी कि यंगशाओ भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है तो हो सकता है वो मुझसे शादी ना करे। तभी वो उनसे कहते हैं कि कल सुबह जाकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम मैरिज कर लेते हैं। जिसपे मिस जियांग राजी हो जाती है और वो उनसे कहते हैं अभी तुम सो जाओ, मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर पे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे होते हैं, जहाँ मिस जियांग काफी नर्वस होती है। मिस्टर पे उनसे पूछते हैं तो क्या तुम शादी के लिए तैयार हो, जहाँ मिस जियांग कहती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मिस्टर पे और मिस जियांग शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं, जहां मिस्टर पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। जिन्हें देखकर मिस जियांग सोचने लगती है मिस्टर पे काफी खुश लग रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझे पसंद करते हो। जिसके बाद मिस्टर पे कहने लगते हैं कि मुझे बीजिंग वापस जाना होगा, मेरी बहुत इमरजेंसी सर्जरी है, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी। जिसपे वो कहती है नहीं अभी मेरे वेकेशन खत्म नहीं हुए हैं और मेरी रूममेट भी अभी रूम पर वापस नहीं आई होगी, तो मैं वापस नहीं जाना चाहती। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं मेरे पास अपार्टमेंट है और वो तुम्हारे स्कूल से काफी पास है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आकर मेरे घर में रहो। जिसपे मिस जियांग काफी शौक होते हुए कहती हैं क्या हम साथ में रहें। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं अब हम लोग शादीशुदा हैं तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। जिसपे मिस जियांग राजी हो जाती हैं और वो उनके साथ उनके घर चली जाती हैं, जहाँ जाकर उन्हें शू चेंज करने की जरूरत होती है। तो मिस्टर पे ने ऑलरेडी उनके लिए एक लेडीज स्लीपर लाकर रखी होती है और वो उन्हें वो दे देते हैं, जिन्हें देख के मिस जियांग काफी सस्पिशियस फील करने लगती है। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारी जरूरत की कुछ चीजों की अरेंजमेंट कर ली थी। जिसके बाद वो जाकर टेबल पे बैठते हैं, जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं और ये तुम्हारे स्कूल से भी काफी नजदीक है, तो तुम्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं घर पर कम रहता हूँ, बहुत कम। वापस मिस्टर पे मिस जियांग से कहते हैं और अगर तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी लगे तो तुम खुद जाकर ला सकती हो अपनी पसंद की। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को अपना सैलरी कार्ड निकाल कर देते हैं और उनसे कहते हैं ये रखो तुम्हारे काम आएगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मेरे ऊपर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास स्कॉलरशिप है और मेरे पास हमेशा ज्यादा पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हमारी फैमिली का रूल है शादी के बाद वाइफ ही सारी सैलरी हैंडल करती है, तो तुम चिंता मत करो, आराम से खर्चा करो और मेरे लिए कुछ सेव मत करना, तुम्हारा जो दिल करे वो खरीदो। जिसके बाद मिस जियांग वो कार्ड रख लेती है और उसके बाद वो अपने रूम में जाती है। मिस जियांग अपने रूम में जाती है और वहाँ जाकर अलमारी का डोर खोलती है तो वो देखती है वहाँ पर सभी ड्रेसेस उनके साइज की है और वैसी है जैसी उन्हें पसंद है। तो वो वहाँ पर खड़े होकर सोचने लगती है कि ये सारी ड्रेसेस मेरे साइज की है और ये कमरा भी इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है जैसा कि मुझे पसंद है। जिसके बाद वो वापस नीचे आती हैं तो मिस्टर पे वहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं डिनर के लिए। हम मिस्टर पे उनसे कहने लगते हैं क्या तुम कुछ और भी खाना चाहोगी। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं, जो आप बनाएंगे मैं खा लेंगे। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम वहाँ बैठकर रेस्ट करो, खाना बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ बैठकर मिस्टर पे को खाना बनाते हुए देखने लगती है। तभी हम देखते हैं वो लोग एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है आपने बहुत डिलीशियस खाना बनाया है, आप तो रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं। जिसपे मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं मैं हर किसी के लिए खाना नहीं बनाता क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के टाइम मिस जियांग अपने रूम में होती हैं और एक पर्सन जिसका नाम एच है उससे ऑनलाइन चैट कर रही होती है और उन्हें लगता है जैसे कि वो कोई लड़की है और वो उन्हें बताती है कि किस तरह उनकी शादी हो गई है और जिस लड़के से उनकी बचपन से एंगेजमेंट हुई थी उससे शादी नहीं हुई है बल्कि उसके बड़े भाई से
उसने शादी कर ली है और अब उन्हें उनके साथ रहते हुए ये पता चल रहा है कि वो कितने काइंड हार्टेड और रिस्पेक्टफुल इंसान है और वो उनका कितना ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल उनका जिंदगी में कभी किसी ने नहीं रखा। जिसके बाद वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर पे का पैन बंद हो जाता है, जहाँ वो सोचते हैं कि मैं जियांग से पैन मांग कर लाता हूँ। जिसके बाद वो भी किचन में आते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर पानी की बोतल निकालने के बाद मिस जियांग से एक पैन मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे हॉस्पिटल में होते हैं और पेशेंट से पूछ रहे होते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। जिसके बाद वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं, जहाँ नर्सेज उनका पेन देखकर उन पर हंसने लगती हैं और सोचती हैं डॉक्टर पे काफी कोल्ड हार्टेड इंसान है और उनका पेन कितना क्यूट है। वहीं हम देखते हैं उसी पेशेंट की बेटी भी मिस्टर पे को काफी ब्लडी वे में देख रही होती है। जिसके बाद मिस्टर पे उस रूम से जाने लगते हैं और वो लड़की भी उनके पीछे भागती हुई जाती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछना है तो तुम ऑन ड्यूटी नर्सेज से पूछ सकती हो। जिसपे वो लड़की कहती है मुझे अपनी मॉम की हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे अपने बारे में बात करनी थी। मैं आपको पसंद करती हूँ इसीलिए आपका नंबर मांग रही हूँ। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो नर्सेज भी ये बात सुन लेती है और सोचने लगती है कि क्या डॉक्टर पे की सच में शादी हो गई है और ये पेन उन्हें उनकी वाइफ ने दिया है। तभी एक दूसरे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर पे से कहते हैं तो क्या ये पेन तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने दिया है। जिसपे वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और नर्सेज वो दूसरे डॉक्टर से पूछती हैं डॉक्टर पे ने शादी कर ली है तो क्या तुम्हें पता है वो कौन लड़की है। जिसपे वो डॉक्टर बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता और मैं भी यही बात जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपनी मॉम के साथ खड़ी होती है, जहाँ उनकी मॉम काफी सुना रही होती है उन्हें कि तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे भाई का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे फियांसे का भाई इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, अगर वो हमारी मदद करता तो हमारा काम काफी जल्दी हो सकता था। भले ही तुम उससे शादी नहीं कर रही पर फिर भी तुम उसकी सिस्टर इन लॉ हो तो वो हमारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता है। जिसपे मिस जियांग उनसे बोलती है तुम्हें कभी भी मेरी फिक्र नहीं हुई, हमेशा तुम अपने बेटे की फिक्र करती हो। जब तुमने दूसरी शादी कर ली थी तब मैंने सोचा था कि नहीं मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करूंगी, लेकिन आपने कभी मेरी चिंता नहीं की। जिसपे उनकी मॉम उनके एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम कितनी बुरी बेटी हो, तुम हमारा इतना सा साथ नहीं दे सकती। अगर तुम जंगशाओ से शादी कर लोगी तो हमारी फैमिली कितनी ठीक रहेगी और तुम्हारे भाई को भी वो फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब कुछ मिस्टर पे दूर से देख लेते हैं और उनके पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस जियांग वहाँ से चली जाती हैं और उनकी मॉम उनसे कहती हैं कि मेरे बेटे के इलाज में हमारी मदद करो, लेकिन डॉक्टर पे उनकी बात नहीं सुनते और मिस जियांग के पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। जहाँ खड़ी नर्सेज सोचने लगती हैं कि डॉक्टर पे कभी किसी लड़की के पीछे इतनी जल्दी में नहीं गए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही लड़की डॉक्टर पे की वाइफ हो। जिसके बाद मिस जियांग बाहर जाके एक गार्डन में बैठ जाती है और डॉक्टर पे भी उनके पीछे जाते हैं। उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या अभी भी दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर मिस जियांग उन्हें हक कर काफी रोने लगती हैं। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं आखिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, जो उन्होंने चाहा मैंने हमेशा जिंदगी में वही किया है। मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, और वो मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे अपने भाई से जलन होती है कि उसके पास माँ का पूरा प्यार है और वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि सभी माएँ अपने बच्चों से प्यार करें। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती हैं मैं उनकी बेटी हूँ, आखिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं अभी जो उन्होंने तुम्हारे थप्पड़ मारा है वो क्यों मारा था। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती हैं वो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक अमीर फैमिली में शादी कर लूं, जिसकी वजह से उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिले। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तो क्या तुम्हारी नजरों में मैं एक अमीर आदमी नहीं हूँ। जिसे सुनकर मिस जियांग हंसने लगती है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें हंसा दिया। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है आप बहुत अच्छे हैं और बहुत काइंड है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं मैं और भी ज्यादा अच्छा हो सकता हूँ, और उनसे कहते हैं तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठो मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद मिस्टर पे वहाँ से जाते हैं और एक केक लेकर वापस आते हैं। जो केक दिखाते हुए मिस पे मिस्टर जियांग से कहते हैं तो क्या तुम केक खाना चाहोगी। जो केक देखकर मिस जियांग काफी खुश हो जाती है और कहती है ये मेरा फेवरेट केक है, आपको कैसे पता चला। जिसके बाद वो उन्हें केक खिलाने लगते हैं। मिस जियांग मिस्टर पे को बताती है जब भी मैं पहले कभी ना खुश हुआ करती तो यंग शाओ भी मेरे लिए यही केक भेजा करता था, और वो वही फ्लैशबैक सोचने लगती है जब उनके घर पर ये केक डिलीवर हुआ करता था। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को वो केक खिलाने लगते हैं और सोचने लगते हैं ये यंग शाओ के बारे में सोच रही है, और वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं जिसमें मिस जियांग काफी सैड होकर एक बेकरी के सामने से जा रही होती है और वहाँ पर ही मिस्टर पे मौजूद होते हैं। जिसके बाद मिस्टर पे वो केक मिस जियांग के घर पर डिलीवर कराते हैं, जो मिस जियांग को ऐसा लगता है कि यंग शाओ ने उनके लिए भेजा है। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग से पूछते हैं तो क्या अब तुम्हारा मूड कुछ अच्छा हो गया है। जिसके बाद
बाद मिस जियांग उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे केक्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पूरी जिंदगी केक खा सकती हूँ। जिसके बाद मिस जियांग सोचती हैं क्या मिस्टर पे मुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे मिस जियांग को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे कह रही होती है कि कितनी जल्दी वेकेशंस खत्म हो गए और अब नेक्स्ट क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं अब तुम सीनियर क्लास में हो और इस ईयर में काफी स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, तो क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प की जरूरत है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं, प्रोफेसर ने मेरे लिए कई सारी ट्रांसलेशन वाली जॉब ढूंढ कर रखी है, मुझे डर है कि मैं उन्हें हैंडल भी कर पाऊंगी या नहीं। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ज्यादा केपेबल हो, मुझे पता है तुम कर लोगी। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है। वहीं मिस लिन ये मिस जियांग को उस लग्जरी गाड़ी में से उतरते हुए देख लेते हैं और सोचती है ये जियांग काफी ज्यादा चालाक लगती है, अभी अभी इसने ब्रेकअप किया है और अब इतनी जल्दी किसी दूसरे लड़के के साथ है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्सी यंगशाओ भी कॉलेज में एक फूलों का बुके लेकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं जैसी मिस जियांग यहाँ पर आएगी मैं उससे माफी मांग लूंगा, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे माफ कर देगी। तभी वह मिस लिन उनके पास जाती है और कहने लगती है क्या तुम अभी भी ये गुलदस्ता मिस जियांग के लिए लाए हो, क्या मैंने उसे अभी अभी एक बहुत बड़ी गाड़ी में से उतरते हुए देखा है, उसने जरूर किसी दूसरे के साथ हुकअप कर लिया है। जिसपे मिस्टर यंगशाओ से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ कर देगी। जिसपे मिस लिनियन उनसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो दूसरे लड़के के साथ है और वो तुम्हें चीट कर रही है, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर यंगशाओ उन्हें वहाँ से धकेल कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग जा रही होती है, तभी मिस्टर यंगशाओ उन्हें रोक लेते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझसे ब्रेकअप मत करो, जो कुछ मैंने पहले किया था अब वो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सब कुछ ठीक से करूंगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहने लगती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब तुम मेरे पीछे आना बंद क्यों नहीं कर देते। जिसपे मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं मिस्टर यंगशाओ मिस जियांग से कहते हैं मुझे लिनियन ने बताया तुम अभी अभी एक बहुत बड़ी गाड़ी में से उतरी हो, तुम किस लड़के के साथ हो मुझे बताओ वो कौन है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है हाँ मैं आई हूँ, तो कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ थे, कम से कम मैं किसी और के साथ हूँ तो हमारे ब्रेकअप के बाद हूँ और ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप होता है। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर यंगशाओ पीछे खड़े होकर सोचते हैं आखिर वो कौन लड़का है जिसकी वजह से ये इतनी आगे बढ़ रही है, मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर जा रही होती है और मिस्टर यंगशाओ उनका पीछा करते करते उनके नेबरहुड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि ये तो मेरे भाई वाला सेम नेबरहुड है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये किस लड़के के साथ है। तभी मिस्टर पे भी अपनी गाड़ी से उनके पीछे आते हैं और मिस्टर यंगशाओ को रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ मिस्टर यंगशाओ कहते हैं कि मैं यहाँ पर जियांग के बॉयफ्रेंड का पता लगाने आया हूँ, क्या आपको पता है वो लोग आपकी नेबरहुड में ही रहते हैं। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ जाती कि वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है, अब वो किसी भी लड़के के साथ हो या किसी से भी शादी करे इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। जिसपे मिस्टर यंगशाओ अपने भाई से कहते हैं नहीं उसने मुझसे ब्रेकअप किया है, मैंने नहीं किया था, तो वो अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है और कौन मेरी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता है मैं देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर पे उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने में लगे हुए हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस्टर पे वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर यंगशाओ भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर पे अपने घर आते हैं, जहाँ मिस जियांग पहले से बैठी होती है। जहाँ मिस जियांग मिस्टर पे से कहती है मेरा स्कूल इस घर से बहुत ज्यादा पास है तो मैं अकेले आ जा सकती हूँ, आपको मुझे छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं क्यों कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है कि आज यंगशाओ उनके स्कूल में आया था और उनसे दोबारा से पैचअप करने की कह रहा था। जिसपे मिस्टर पे उनसे पूछते हैं तो फिर तुमने उससे क्या कहा। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है कि मैंने उसे मना कर दिया है और मैंने उसे कह दिया है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, अब मैं तुमसे कभी पैचअप नहीं कर सकती। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने उससे ब्रेकअप की पहले गुस्से में कह दिया था और अब मैं दोबारा उसके साथ हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि अगर उसे फिर भी समझ में ना आए और वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो उसे बता देना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, उसके बाद वो मुझसे बात करने आ जाएगा। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है क्या आपको याद है जब मैंने आपसे कहा था कि मैं यंगशाओ से बदला लेना चाहती हूँ और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी फ्यूचर में वो मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ कहेगा तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं तो क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि यंगशाओ तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और तुम हमेशा से उसकी जिंदगी में एक रोल मॉडल रहे हो, तो मैं तुम दोनों भाइयों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती और मेरी अब जो ये करंट लाइफ चल रही है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्योंकि मुझे भी अपनी करंट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है
और वैसे भी यंग शाओ एक फ्लर्टी लड़का है, कुछ दिनों में वो मेरे बारे में भूल जाएगा और किसी और से शादी कर लेगा, तो फिर हम सब कुछ उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग सिस्टर एच से फोन पर बात कर रही होती हैं और उन्हें कई सारे मैसेजेस कर रही होती हैं, जिसपे वो उनसे पूछती हैं तो क्या अब आपको एज अ फ्रेंड ऐड कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सारे मैसेजेस मिस्टर पे के फोन पर आ रहे होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है जो मिस्टर एच है वो मिस्टर पे है और मिस जियांग मिस्टर पे से मिस एच समझकर बात करती है। जिसपे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर पे और मिस जियांग ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब मिस जियांग बार बार अपने फोन की तरफ देख रही होती है, जहाँ मिस्टर पे उनसे पूछते हैं तुम बार बार टाइम क्यों देख रही हो, तुम्हें क्या देर हो रही है। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है नहीं, मैं सिस्टर एच के मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। जिसपे वो पूछते हैं वो कौन है। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है ये बहुत अच्छी है और बहुत काइंड हार्टेड है, हमेशा मुझे अच्छी इंकरेजमेंट देती है। जिसपे मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं तुम्हें कैसे पता है कि ये सिस्टर है। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है ये बहुत अच्छी है और हमेशा मेरे साथ काइंड रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है। जिसपे मिस जियांग उन्हें बताती है मैंने उन्हें फ्रेंड ऐड करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं उनके मैसेज का वेट कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं वो बहुत अच्छी लड़की होंगी जो तुम्हें इतनी पसंद आ रही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें ऐड जरूर कर लेंगी। जिसपे वो कहते हैं क्या आपको यकीन है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो तुम्हें पक्का ऐड कर लेंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस एच उन्हें ऐड कर लेती है, जिससे सुनकर मिस जियांग काफी खुश होती है और मिस्टर पे के पास जाती है और कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सिस्टर एच ने मुझे एज अ फ्रेंड ऐड कर लिया है। जिसके बाद वो दोबारा से उन्हें मैसेज करती है तो मिस्टर पे का फोन बजता है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कह देते हैं एक पेशेंट की फैमिली इन्फॉर्मेशन आई है। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं मिस जियांग पूरे दिन मिस एच से ही फोन पर चैट करती रहती है, जो देखकर मिस्टर पे सोचते हैं क्या मैं जेलस हो रहा हूँ। लेकिन मिस जियांग पूरे दिन सिस्टर एच से ही फोन पे चैट करती रहती है। जिसपे सिस्टर एच उन्हें ये एडवाइस देती है कि उन्हें मिस्टर पे के लिए लंच लेकर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस जियांग लंच लेकर उनके हॉस्पिटल जाती है और रिसेप्शन से आकर पूछती है कि डॉक्टर पे जी को ऑफिस कहाँ पर है। जहाँ वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उनसे बोलती है ये दोबारा से कोई लड़की है जो मिस्टर पे से प्यार करती है और उनके लिए लंच लेकर आई है। और इसके बाद जो मिस जियांग से कह देती है कि डॉक्टर पे किसी से भी ऐसे नहीं मिलते, तुम अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है पर मैं उनके लिए खाना लाई थी। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि वो किसी से नहीं मिलते, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मिस्टर पे वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं ये कोई आउटसाइडर नहीं है, इन्हें अंदर आने दो, ये मेरी वाइफ है। जिसको सुनकर सारी नर्सेस कहने लगती हैं क्या ये आपकी वाइफ है, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को लेकर अंदर जाते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे पूछती है आपको कैसे पता मैं आने वाली थी। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं शायद टेलीपैथी की वजह से। मिस्टर पे और मिस जियांग ऑफिस में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर पे मिस जियांग से पूछते हैं आज तुम लंच क्यों लेकर आई हो। जहाँ मिस जियांग उन्हें बताते हैं कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, तो मैं भी आपका ख्याल रखना चाहती थी, इसीलिए लेकर आई हूँ। और मेरी कुकिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। जिसके बाद मिस्टर पे लंच टेस्ट करते हैं और कहते हैं नहीं तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जिसके बाद मिस जियांग अपने दिल में सोचती है सिस्टर एच की एडवाइस हमेशा अच्छी होती है, मुझे उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर पे से पूछती है क्या आप नेक्स्ट वीकेंड पर फ्री हैं। जिसपे मिस्टर पे उनसे पूछते हैं हाँ मगर क्यों। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या हम नेक्स्ट वीकेंड पर मूवी देखने जा सकते हैं। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, हम चल सकते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और मिस्टर पे से कहते हैं हॉस्पिटल में टीम बिल्डिंग को लेकर एक कैंपिंग के लिए सभी लोग जा रहे हैं, तो मुझे डायरेक्टर ने पूछने के लिए कहा है क्या आप भी ज्वाइन करना चाहेंगे। तभी मिस्टर पे उस डॉक्टर से कह देते हैं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मेरे ऑलरेडी प्लान है। जिसपे मिस जियांग उनसे कह देती है हम मूवी कभी और देख लेंगे, आप कैंपिंग के लिए चले जाएं। जिसपे डॉक्टर कहने लगते हैं कि आप अपनी वाइफ को भी लेकर आ सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स भी अपनी फैमिलीज को लेकर आएंगे। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि हम कैंपिंग के लिए जा सकते हैं साथ में, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो वहाँ पर टेंट लगा रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर मिस जियांग की हेल्प करने के लिए आते हैं, जहाँ मिस्टर पे उन्हें से मना कर देते हैं और कहते हैं इन्हें मदद की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर पे मिस जियांग से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिसपे मिस जियांग उन्हें हाँ करते हुए अप्रोच करती हैं। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर पे पूछती है तो क्या आप अभी गुस्सा हो गए थे। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे। जिसके बाद वो लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। तभी थोड़ी देर में मिस्टर पे मिस जियांग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कैंपिंग की लाइट्स ऑफ हो गई है, तो तुम मेरे साथ बैटरीज खरीदने चलो। जिसके बाद वो लोग बैटरीज लेने के लिए चले जाते हैं और वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां मिस जियांग को जाकर याद आता है और वो सोचती है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। तभी वो एक फ्लैशबैक सोचती है, वो यहाँ पर पहले मिस्टर यंग शाओ के साथ आई थी, जहाँ वो यंग शाओ से कह रही होती है कि इस ब्रिज के बारे में एक बहुत अच्छा लेजेंड है। लोग कहते हैं अगर कोई कपल यहाँ से आंख बंद करके और एक दूसरे
का हाथ पकड़कर ब्रिज क्रॉस करता है तो उसका लव बहुत ज्यादा लास्ट लॉन्ग होता है। लेकिन मिस्टर यंगशाओ उससे कह देता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं तुम्हारे साथ ऐसी बचपन वाली हरकत नहीं करूंगा और चलो मुझे भूख लगी है, जिससे मिस यंग को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद जहाँ मिस्टर पे मिस यंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी, जिसपे मिस यंग उनसे कहती है पर ऐसा क्यों। जहाँ मिस्टर पे उन्हें बताते हैं इस ब्रिज के बारे में बहुत ब्यूटीफुल लेजेंड है, अगर हम दोनों हाथ पकड़कर और आंखें बंद कर ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हमारा लव बहुत ज्यादा लास्ट लॉन्ग होगा, तो क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगी। जिसपे मिस यंग उनसे कहती है तो क्या आपको ये बोरिंग नहीं लगता। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करता हूँ वो मेरे लिए हमेशा मीनिंगफुल होता है। और वो उनका हाथ पकड़कर और आंखें बंद कर वो दोनों वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग बॉन फायर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर मिस्टर पे से पूछते हैं सभी लोग यहाँ पर आपकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे। जिसपे मिस्टर पे उन्हें बताते हैं कि हमारी फैमिलीज कई जनरेशन से फ्रेंड है और हमारे ग्रैंडफादर्स ने हमारी शादी तय करी थी बचपन में। जिस पर मिस यंग अपना फ्लैशबैक सोचने लगती है, जहाँ मिस्टर यंगशाओ ने यही बात काफी बुरी तरीके से बताई थी। जिसके बाद सभी डॉक्टर्स ये बात सुनकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं आपकी लव स्टोरी बिल्कुल ही एक टिपिकल फैमिली लव स्टोरी है। जिसके बाद सभी लोग उनसे पूछते हैं तो क्या आप मिस जियांग को बचपन से ही पसंद करते हैं। जिसपे वो कहते हैं हाँ, मैं इन्हें हमेशा से ही पसंद करता था। तभी सभी लोग मिस्टर पे से पूछते हैं आपने सबसे पहले मिस जियांग को किस एज में देखा था। जहाँ मिस्टर पे उन्हें बताते हैं जब मैं 20 इयर्स का था तब मैंने मिस जियांग को सबसे पहले देखा था। जिसके बाद सभी लोग मिस जियांग से भी पूछते हैं तो क्या आप भी मिस्टर पे को हमेशा से पसंद करती थी। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टेंट्स में सोने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर जियांग अपनी शर्ट का बटन खोलते हैं पर मिस जियांग अपना फेस कवर करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शर्ट का बटन नहीं खोलते और वो वैसे शर्ट पहनकर ही सोने लगते हैं। और मिस जियांग से भी कहते हैं बहुत देर हो गई है तुम भी सो जाओ। जिसके बाद मिस जियांग भी वहीं पर थोड़ी दूर लेट जाती है, जहाँ मिस्टर पे हंसने लगते हैं। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है आप हंस क्यों रहे हैं। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं अभी बाहर तुमने सब लोगों से कहा कि तुम मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद करती हो और अब तुम मुझसे इतनी दूर सो रही हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है आपको भी पता है वो सच नहीं है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है क्या आप नाराज है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं नहीं बहुत देर हो गई है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जिसके बाद मिस जियांग सो जाती हैं। तभी मिस्टर पे उनसे अपने दिल में सोचते हैं मैं इस बात को बहुत जल्द सर्च कर दूंगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम मुझे पसंद करोगी। तब कुछ ही देर में हम देखते हैं सुबह हो जाती है और मिस जियांग उठ जाती है और वो मिस्टर पे को सोता हुआ देखती है और सोचती है मिस्टर पे सोते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। तभी मिस्टर पे भी उठ जाते हैं। जिसके बाद मिस जियांग सोने की एक्टिंग करती है पर मिस्टर पे उनकी नोज पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर पे वापस आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मिस जियांग काफी खुश लग रही होती हैं। जिससे मिस्टर पे उनसे पूछते हैं तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कह देती है सीक्रेट है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ मिस्टर यंगशाओ पहले से ही उनका वेट कर रहे होते हैं। उन लोगों के दरवाजे पे पहुँचते ही मिस्टर यंगशाओ मिस्टर पे से कहते हैं भाई आप फाइनली वापस आ गए। पर वो मिस जियांग को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों एक साथ कैसे हो। जिसपे मिस्टर पे उन्हें बताते हैं कि अब जैसा कि तुम क्लियर देख सकते हो हम दोनों साथ हैं। जिसपे मिस्टर यंगशाओ काफी गुस्से में कहने लगते हैं इसका मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी, तुमने मेरे भाई को सीड्यूस किया है। और वो मिस जियांग की तरफ काफी गुस्से से बढ़ते हैं। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग से कहते हैं तुम अंदर जाओ मैं इससे बात करता हूँ। पर मिस्टर यंगशाओ उन्हें अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तुमने मेरे भाई को फंसाया है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं देखता हूँ तुम मेरे भाई के साथ कैसे आगे बढ़ती हो। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं, जहाँ तक सेड्यूसिंग की बात है मैं इसके साथ रहना चाहता था और अगर किसी ने किसी को सेड्यूस किया है तो मैंने किया है। जिसपे मिस्टर यंगशाओ कहते हैं नहीं तुम मेरे भाई हो, तुम बचपन से हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ इसी ने किया है। और वो मिस जियांग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन मिस्टर पे उन्हें दूर ढकेलते हुए मिस्टर यंगशाओ के एक थप्पड़ मार देते हैं। जिसपे मिस्टर यंगशाओ काफी गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस जियांग और मिस्टर पे घर के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है अब हम क्या करेंगे। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं वो अभी बहुत गुस्से में है इसलिए कोई बात समझना नहीं चाहता, जब वो शांत हो जाएगा तो मैं उससे खुद बात कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर यंगशाओ एक बार में बैठे होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ उनसे उनका फ्रेंड पूछता है आखिर आज तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ वो अपने फ्रेंड को बताते हैं मेरे भाई और मिस जियांग एक साथ है। जो सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और कह देता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे भाई के साथ कैसे हो सकती है। जहाँ उनका फ्रेंड उससे कहता है ये सब कुछ उसने तुम्हें जेलस करने के लिए किया
होगा। सोचो तुम्हारे भाई जैसा इंसान उसके साथ कैसे हो सकता है। वो ये चाहती है कि वो तुम्हारे भाई के साथ होने की एक्टिंग करे जिससे तुम जेलस होगे और वो वापस तुम्हारे पास आ सकेगी। नेक्स्ट डे जब मिस जैंग अपने कॉलेज में होती है तभी वहाँ पर मिस्टर यंगशॉ आ जाते हैं और उनके फेवरेट सनफ्लावर्स लेकर आए होते हैं, जो कि उनके पास आकर उनसे कहते हैं ये देखो मैं तुम्हारे फेवरेट सनफ्लावर्स लेकर आया हूँ। जहाँ मिस जैंग उनसे कहती हैं आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं दोबारा तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, मेरा पीछा छोड़ दो। जिसपे मिस्टर यंगशॉ उनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं मैं तुम्हारा पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे से वापस से शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देती। तभी वहाँ आस पास जाते स्टूडेंट्स उनको देख रहे होते हैं। देखकर मिस जैंग काफी एम्बेरस होती है और उनके साथ जाने के लिए मान जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर यंगशॉ और मिस जैंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ मिस्टर यंगशॉ मिस जैंग से कहते हैं ये देखो सभी चीजें मैंने तुम्हारी फेवरेट मंगाई है, ये सब कुछ तुम्हें पसंद है। जिसपे मिस जैंग उनसे कहती है इनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है और मुझे इस तरह के रेस्टोरेंट भी नहीं पसंद। जिसपे मिस्टर यंगशॉ उनसे कहते हैं तुमने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा था। जिसपे मिस जैंग उनसे कहती है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी पसंद बताई थी पर तुमने कभी सुनी ही नहीं। तभी मिस्टर यंगशॉ उनसे कहते हैं मैं तुमसे अपनी सारी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, अब तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, चलो हम वहाँ चलते हैं जो जगह तुम्हें पसंद है। जिसपे मिस जैंग उनसे कहती हैं अब इन सारी बातों को कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसपे मिस्टर यंगशॉ उससे कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें मेरे भाई की जरा से भी फिक्र नहीं है, वो हमेशा से एक इनोसेंट लाइफ जिया है, अब उसे तुम्हारे चक्कर में कितनी क्रिटिसिज्म के सामना करना पड़ रहा है, क्या तुम्हें उसी जरा से भी चिंता नहीं है, तुम कितनी बेशर्म हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर पे उनके स्कूल के बाहर होते हैं और वो उन्हें कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। जिसपे मिस जैंग उनसे कहती हैं हाँ मेरी क्लासेस तो खत्म हो चुकी हैं। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं मैं भी आज जल्दी आ गया हूँ और मैं तुम्हें 10 मिनट में वहाँ लेने पहुँच जाऊंगा। पर मिस जैंग उनसे झूठ बोलती हैं और कहती हैं मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। जिसके बाद मिस्टर पे उन्हें देख लेते हैं और सोचते हैं आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी मिस्टर यंगशॉ कहते हैं तुम्हें मेरे भाई को सच बताने की भी हिम्मत नहीं है। जिसपे मिस जैंग उनसे कहती है मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जैंग अपने घर पर होती हैं, तभी वहाँ मिस्टर पे आ जाते हैं। मिस्टर पे सोफे पर आकर बैठते हैं, तभी जैंग मिस्टर पे से कहती है मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं बोला। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं मैंने कभी भी तुम्हें गलत नहीं कहा है और तुमने कुछ गलत नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जैंग अपनी क्लास में होती है और मिस्टर यंगशॉ भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो बार बार उनका पीछा करते हैं। जिसके बाद मिस जैंग वहाँ से उठकर चली जाती है और वो दोबारा से अपने स्कूल के बाहर से जा रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ। वहाँ पर भी मिस्टर यंगशॉ उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं, जहाँ मिस जैंग उनसे कहती है आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ जाती कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं हो सकती। जिसपे उनकी फ्रेंड भी उनसे कहती है मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ इसका पीछा करते हुए। मिस जैंग की फ्रेंड मिस्टर यंगशॉ से कहती है अब मेरी फ्रेंड से दूर रहना, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मिस यांग की फ्रेंड उनसे कहती है मैं बहुत दिनों से देख रही थी ये तुम्हारा पीछा कर रहा है, जब तुम लाइब्रेरी में जाती हो तो ये तुम्हारे पीछे पीछे लाइब्रेरी में भी आ जाता है, तुम्हें गिफ्ट्स देता है और फ्लावर्स भी देता है। सब लोग इस कॉलेज में कह रहे हैं कि तुम दोनों बहुत जल्द रिकंसिल करके एक साथ हो जाओगे। जिसपे मिस जंग उनसे कहती है मैं भी बहुत परेशान हूँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इससे कितनी बार मना कर चुकी हूँ पर इसे समझ नहीं आती है। जिसपे उनकी फ्रेंड उन्हें सजेस्ट करती है कि प्रोफेसर ने तुम्हें ट्रांसलेशन जॉब के लिए हाजिम भेजने के लिए कहा था तो तुम्हें उनको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जंग प्रोफेसर के ऑफिस में जाती हैं और उनसे ट्रांसलेशन जॉब वाली ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहती हैं। जिसपे प्रोफेसर काफी खुश होते हुए उन्हें जॉब की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे। जिसपे मिस जंग उनसे कहती है मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं ठीक से प्रिपेयर होकर वहाँ पर जाऊंगी। जिसके बाद मिस जंग वहाँ से बाहर आ जाती है, तभी वो मिस्टर पे को कॉल करती हैं, जहाँ मिस्टर पे उन्हें बताते हैं कि वो उन्हीं के स्कूल में आए हुए कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए क्या वो बाद में साथ में जा सकते हैं। जिसपे मिस जंग उनसे कहती हैं आज मुझे घर जल्दी जाना होगा। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है तो फिर हम घर पे मिलेंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर पे वहाँ से जा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना मिस्टर यंगशॉ और मिस जंग के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ वो लोग तो शादी करने वाले थे पर पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से ब्रेकअप कर लिया है। जिसपे लड़का बोलता है ये सब कुछ लवर्स के बीच में एक कॉमन ड्रामा है, देखना ये दोनों बहुत जल्द साथ होंगे। थोड़ी ही देर में मिस्टर पे के फोन पर एक कॉल आता है और सामने से उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि चलो ड्रिंक्स के लिए शाम को मिलते हैं, बहुत टाइम से हम मिले नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर पे और उनके फ्रेंड एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। जहाँ उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझसे किसी डेट के लिए भी मेंशन नहीं किया था और तुमने अचानक से शादी कर ली, आखिर तुमने किससे शादी करी है। जहाँ उनके फ्रेंड बोलते हैं तुम अपने भाई की फियांसे मिस जंग को पसंद करते थे, उन लोगों ने शादी की अनाउंसमेंट कर दी है तो तुम्हारा हार्ट ब्रोक हो गया होगा, तो क्या तुमने ऐसे ही किसी भी रैंडम लड़की से शादी कर ली है। जिसपे वो कहते हैं ऐसी बातें मत करो। जिसपे वो कहते हैं नहीं तुम इतने पागल नहीं हो सकते, तुम काफी समझदार हो तो तुमने कुछ अच्छा फैसला किया होगा। जिसपे वो कहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता
लगता है, जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ तुमने ठीक गैस किया है, मेरी वाइफ मिस जियांग ही है, मैंने उससे शादी की है। जिसपे वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, जिसके बाद वो बताते हैं कि मेरे भाई और उसका ब्रेकअप हो गया था। जिसके बाद वो कहते हैं तुम काफी चालाक हो, उनका ब्रेकअप होते ही तुमने मौके का फायदा उठा लिया और अपने भाई की गर्लफ्रेंड को छीन लिया। जिससे वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो दोनों खुद ही अलग हुए थे। जिसके बाद उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं तो क्या तुमने मिस जियांग को बताया कि वो तुम्हारी क्रश है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे उनके फ्रेंड कहते हैं तुम काफी ज्यादा रोमांटिक हो। जिसके बाद मिस्टर पे अपने फ्रेंड से पूछते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझ में और मेरे भाई में से किसको चुनेगी। जिसपे उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो और इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुके हो और काफी टैलेंटेड भी हो और हैंडसम भी हो। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी तुम्हें ही चूज करता, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उनके फ्रेंड कहते हैं अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। जिसपे वो कहता है कि ये बात मेरे भाई को पता है और फनी बात तो ये है उसने उससे ब्रेकअप करने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। जिसके बाद उसके फ्रेंड कहते हैं तो क्या तुम उसे जाने दोगे। जिस मिस्टर पे कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए कि तुम उसे कब से पसंद करते हो और तुम उसके बिना नहीं रह सकते। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसे ये बात बता दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस जियांग हाइजिंग चली जाती है अपनी ट्रांसलेटर एग्जीबिशन के लिए, जहाँ उन्हें मिस्टर जी ए मिलते हैं, मिस्टर पे के बेस्ट फ्रेंड, जहाँ मिस जियांग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर कैसे। जहाँ मिस जियांग उनसे पूछती है क्या आप मुझे जानते हैं। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारी बहुत सारी ट्रांसलेशन वाली वीडियोस देखी है, तो मैं तुम्हें इसीलिए जानता हूँ। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि तुम हमारे साथ ट्रांसलेशन करोगी। जहाँ मिस जियांग उनके साथ काम करती है और तभी थोड़ी ही देर बाद मिस जियांग एक टेबल पे बैठी होती है। तभी वहाँ मिस्टर येंगशाओ आ जाता है और वहाँ आकर उनसे कहने लगता है तुम्हें मेरे भाई से ब्रेकअप करना होगा और मेरे साथ होना होगा। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है तुम आगे कब मैच्योर होगे और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जहाँ वो कहते हैं मैं तुम्हें यही बात बताने आया हूँ, मेरे भाई से ब्रेकअप कर लो नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा भाई है। जिसपे मिस येंगशाओ उनसे कहते हैं तो क्या हो गया, वो कोई भी हो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। ये सारी बातें मिस्टर जी भी सुन लेते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग होटल के बाहर खड़ी होती हैं और कैब की वेट कर रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर जी अपनी गाड़ी में आते हैं और उन्हें देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो मिस्टर पे को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम यहाँ हाइजिंग क्यों नहीं आ जाते, यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारी वाइफ का पीछा करते हो यहाँ भी आ गया है, वो बहुत जल्दी उसे तुमसे छीन लेगा। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी वाइफ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं अभी होटल आने की तैयारी करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी मिस्टर जियांग के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए किसी ने कहा है। जिसपे वो पूछती है तुमसे मेरी हेल्प करने के लिए किसने कहा है। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारे टीचर्स ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखना होगा। जिसके बाद वो उनके साथ गाड़ी में चली जाती है। जहाँ मिस्टर जी मिस जियांग से पूछते हैं आप बहुत खूबसूरत है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड है। जिसपे वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी सी छोटी उम्र में शादीशुदा हो, तुम्हारा हस्बैंड जरूर बहुत अच्छा इंसान होगा। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है, वो वेल एजुकेटेड है, स्मार्ट है और बहुत काइंड भी है। जिससे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने जिस इंसान से शादी की है वो जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता होगा। जिसके बाद मिस जियांग सोचने लगती है हाँ लेकिन येंगशाओ मेरे उनके बीच में एक बड़ा अजीब सा ट्रायंगल शुरू हो गया है। जिसके बाद वो होटल पहुंच जाती है और सिस्टर एच से चैटिंग करने लगती है। उसके बाद उन्हें भूख लगने लगती है तो वो होटल के बाहर कुछ खाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है मिस्टर पे वहाँ पर आ जाते हैं और काफी तेज बारिश हो रही होती है। मिस्टर पे को देखकर मिस जियांग काफी खुश होती हैं, जल्दी से भागकर उन्हें हग कर लेती हैं और कहती हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, मुझे लगातार जाए तुम ओवर थिंकिंग कर रही होंगी। जिसपे मिस जियांग उनसे पूछते हैं क्या तुम येंगशाओ से मिले थे। जिसपे वो कहते हैं उसने मुझे मिलने के लिए मना कर दिया है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं तो आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। जब वो बताने ही वाले होते हैं तभी वह मिस्टर येंगशाओ आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अपने भाई से कहते हैं इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, आखिर तुम्हें यही लड़की क्यों मिली, क्या आप मेरे को दुख पहुंचाना चाहते थे। जिसके बाद वो कहते हैं तुम अभी गुस्से में हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग से कहते हैं तुम पहले अंदर जाओ। तभी मिस्टर येंगशाओ मिस्टर पे के एक पंच मार देता है। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मेरे साथ हमेशा गलत किया है दुनिया में। देखो एक मेरा भाई है और दूसरी तरफ वो लड़की जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्या तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर पे की शोट पर मेडिसिन लगा रही होती है, जहाँ मिस्टर पे उन्हें देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने
जाने लगती हैं। तभी मिस्टर पे उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं और कह देते हैं क्या तुम यंगशाओ के चक्कर में बहुत परेशान हो, जिसपे वो कहती है तुम दोनों भाई मेरे चक्कर में दुश्मन बन चुके हो, जिसपे वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो बहुत ज्यादा भावुक है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस जियांग और मिस्टर पे एग्जीबिशन वाली जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर जी मिलते हैं और मिस्टर जी उन्हें देखते ही कहने लगते हैं तुम तो सच में यहाँ पर आ गए और ये चोट तुम्हारे कैसे लगी, क्या तुम्हें यंगशाओ ने मारा है? जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिसपे मिस्टर पे उन्हें बताते हैं हाँ हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद उनके फ्रेंड कहते हैं हम दोनों चाहे बचपन के फ्रेंड हो लेकिन तुम लोगों की शादी के बारे में मुझे भी बिल्कुल अभी पता चला है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं काम के लिए जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस्टर पे से कहते हैं क्या सच में ये चोट तुम्हारे यंगशाओ की वजह से लगी है? जिसपे वो कहते हैं हाँ उसी की वजह से लगी है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस्टर पे से कहते हैं तुम्हारे साथ तो सारे वो सीन हो रहे हैं जो मैंने कभी ड्रामाज में भी नहीं देखे थे। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम्हें कोई भी बात मिस जियांग को बताने की जरूरत नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कौन सी बात? यही कि तुम सालों से उसे पसंद करते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यंगशाओ अपने घर आ जाते हैं जहाँ उनका फ्रेंड कहता है तुम अभी तो हाईजैंग गए थे और इतनी जल्दी सारा मामला सेटल कर वापस भी आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्रोवोक करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, अब देखो सब कुछ ठीक हो गया ना। जिसपे मिस्टर यंगशाओ से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरे भाई के साथ है। जिसपे वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ है, ये कितनी बुरी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे? जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं जहाँ मिस जियांग कहती है मैं काफी थक गई हूँ। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम रेस्ट करो। जब वो सोफा पे बैठी होती है मिस्टर पे उनके पास जाते हैं और कहते हैं तुमने पूरे दिन वहाँ पर खड़े रहकर काम करा है तो तुम थक गई होंगी, चलो मैं तुम्हारे पैरों पे मसाज कर देता हूँ। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती हैं आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? जिसपे वो कहते हैं क्योंकि तुम मिसिस पे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने स्कूल जाती हैं तभी वहाँ उन्हें अंकल लिन यानी कि अपने स्टेप फादर मिलते हैं और वो उनसे मिलकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम अगर यंगशाओ से शादी कर लेती हो तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उससे ब्रेकअप करना कोई समझदारी की बात नहीं है, ये तुम बहुत बेवकूफाना हरकत कर रही हो। जिसपे वो कहती है ये मेरा अपना मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं अंकल मिस्टर यंगशाओ को फोन करते हैं और कहते हैं मैंने उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया है, और वैसे उस लैब प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ? जिसपे यंगशाओ उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगा। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं मिस जियांग अपनी फ्रेंड के साथ एक कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि क्या तुमने मिस्टर लिन के बारे में सुना? वो प्रोफेसर उन्होंने कुछ लैब में कुछ गड़बड़ करी है और वो काफी इलीगल था। मुझे तो लगता है कि अब पक्का उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। जिसके बाद उनकी फ्रेंड मिस जियांग से कहती है तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आखिर वो तुम्हारे स्टेप फादर है। जिसके बाद वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यंगशाओ मिस जियांग को रास्ते में मिलते हैं और उन्हें एक रिंग देते हुए कहते हैं कि ये रिंग लो और मेरे भाई से ब्रेकअप कर लो। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, कितने बार बताऊं तुम्हें? जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुमने अपने स्टेप फादर के बारे में सुना, उनके साथ क्या हो रहा है? जिसपे वो कहती है ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ये सब कुछ उन्होंने खुद किया है और उन्हें खुद ही भुगतना होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। पर मिस्टर यंगशाओ उनसे कहते हैं भले ही तुम्हें उनकी फिक्र ना हो पर तुम्हें अपनी मॉम और अपने भाई की फिक्र तो होगी। जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है, उसका क्या होगा? जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है उन लोगों की मुझे कोई चिंता नहीं है, जो उन्होंने खुद किया है वो उन्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा, और तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम ये सारी बातें कर मुझे धमका सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग एक जगह बैठी होती हैं। तभी वहाँ उनके पास उनकी मॉम की कॉल आती है और वो उनसे कहती है क्या तुम्हें याद है कुछ दिन में मॉम का बर्थडे है और तुम्हें आना होगा, हम लोग फैमिली गैदरिंग करेंगे। जिसपे मिस जियांग कहती है हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने मॉम के बर्थडे में जाती है एक गिफ्ट लेकर, जहाँ वो अपनी मॉम को बर्थडे विश करती है। पर मिस जियांग टेबल पर देखती है कि केक कट चुका है और उन लोगों ने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया है बर्थडे। जिसके बाद वो कहती है कि आ जाओ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हारा भाई बाहर गया है, कैसा होगा कि मॉम तुम्हारे लिए दोबारा से खाना गर्म कर दे। जिसपे मिस जियांग कहती है नहीं आप अपना ही गिफ्ट रखिए और मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आप लोग पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद वो कहती है नहीं तुम अभी नहीं जा सकती, और तुम अपने अंकल की हेल्प क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें पता है उन्हें पुलिस अरेस्ट करने वाली है। जिसपे मिस जियांग कहती है ये बहुत बड़ा मैटर है, मैं नहीं सॉल्व कर सकती। जिसपे उनकी मॉम कहती है तुम सॉल्व नहीं कर
सकती, मगर ये यंग शाओ इसे सॉल्व कर सकता है, क्यों ना तुम उसके पास मदद मांगने के लिए जाओ। जिस पे वो कहती है कि मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करने वाली और तुम्हें मेरी कभी कोई चिंता थी नहीं। जब भी तुमने मुझे बुलाया है या तो तुम मुझसे पैसे मांगती हो या फिर कोई ना कोई मदद मांगती हो। इस पर उनकी मॉम कहती है तुम कितनी बुरी बेटी हो, अपनी माँ की थोड़ी सी हेल्प भी नहीं कर सकती, और अगर तुमने अब अपने अंकल की हेल्प नहीं करी तो मुझे दोबारा माँ बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है ये आखिरी बार है जब मैं आपको मॉम कह रही हूँ और आज के बाद मुझे किसी भी चीज के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है और काफी सैड होती है। जिसके बाद वो मिस्टर पे को कॉल करती है और बताती है कि उनकी मॉम का बर्थडे था और जब तक वो वहाँ पहुंची उन लोगों ने सारा केक फिनिश कर दिया था, उनके लिए वेट भी नहीं किया और उनसे अंकल लिन की हेल्प करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम कहाँ हो, मैं अभी वहीं पर आ जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे वहाँ पर आ जाते हैं, वो भी केक लेकर। सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग अपनी स्कूल जाती हैं जहां उन्हें प्रोफेसर मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं तुमने जो पहले हाइजिंग में ट्रांसलेट वाली जॉब की थी उस पे मिस्टर जी ने तुम्हारी काफी तारीफ की है और हम तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है। जिसके बाद मिस्टर प्रोफेसर मिस जियांग से कहते हैं बर्लिन में एक जॉब है ट्रांसलेशन के लिए जहाँ डॉक्टर्स के लिए ट्रांसलेट करना है, तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मुझे नहीं पता मैं ये हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। जिसपे प्रोफेसर उनसे कहते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम ये करोगी तो ये तुम्हारी सक्सेस के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मैं आपको सोच के बताऊंगी। जब मिस जियांग स्कूल से वापस जाने के लिए निकलती हैं तभी वहाँ उन्हें मिस्टर यंगशाओ मिल जाते हैं और वो उनसे कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे भाई को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। जिसपे वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी मिस्टर यंगशाओ कहते हैं मेरे भाई तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की है जिसे वो बहुत सालों से पसंद करता है और तुम्हारे साथ वो टाइम पास कर रहा है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मुझे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिस्टर पे के पास भी यही ऑफर आता है कि बर्लिन में जाकर एक सेमिनार करना है, क्या आप वहाँ पर जाने में इंटरेस्टेड है। जहाँ डॉक्टर पे मना कर देते हैं और कहते हैं मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। मिस जियांग अपने घर पहुँचती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है क्या मिस्टर पे की सच में कोई गर्लफ्रेंड होगी। और वो सोचती है अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो जरूर कोई बहुत अच्छी और बहुत इंटेलिजेंट लड़की होगी, क्योंकि मिस्टर पे खुद एक कितने अच्छे और एजुकेटेड इंसान है। जिसपे वो सोचते हैं क्या वो उनकी क्रश में हो सकती हूँ। फिर वो सोचती है नहीं वो मैं नहीं हो सकती। उसके बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मुझे उनके काबिल बनना है तो मुझे बर्लिन वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि वो बर्लिन जाने में इंटरेस्टेड है। जिसपे प्रोफेसर उनसे कहते हैं ठीक है तो मैं तुम्हें एनरोल कर देता हूँ। इसके बाद मिस जियांग चैट करती है सिस्टर एच से और उन्हें बताती है कि वो बर्लिन जाने वाली है। जिस मिस्टर पे को ये बात पता चल जाती है और वो भी बर्लिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर पर बर्लिन जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और कई सारी किताबें पढ़ रही होती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाते हैं। मिस्टर पे मिस जियांग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें बताती है स्कूल की तरफ से बर्लिन जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है डॉक्टर्स के लिए ट्रांसलेट करने के लिए। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं अच्छा तो इसीलिए तुम इतनी सारी मेडिकल की बुक्स पढ़ रही हो। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल यही बात है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये जरूर कर लोगी और सबसे बड़ी बात तो ये है तुम्हारे पास एक हस्बैंड है जिसने मेडिसिन की पढ़ाई करी है, तो अगर तुम्हारे दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है फिर तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को सारी कुछ बताते हैं और उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग इंटरव्यू के लिए जाती हैं। तभी वहाँ पे मिस लिनियन भी आ जाती हैं और मिस जियांग से आकर कहती हैं तो क्या तुम भी बर्लिन जाने के लिए इंटरव्यू देने आई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस काबिल हो। जिसके बाद मिस लिनियन को अंदर बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। जिसके बाद मिस जियांग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी हो जाती है। मिस लिनियन वापस आती है और उनसे कहती है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बर्लिन जाने के लिए मैं ही सिलेक्ट होंगी, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जिसके बाद वो मिस जियांग की स्क्रिप्ट पर पानी फेंक देती है और उनकी स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जिसके बाद मिस जियांग को अंदर से बुलावा आता है और वो अंदर इंटरव्यू देने चली जाती हैं, पर उनकी स्क्रिप्ट पूरी तरह बेकार हो चुकी होती है। अंदर जाके इंटरव्यूअर्स उनसे बोलते हैं आप मिस जियांग हैं, आपके बारे में प्रोफेसर ने हमसे खास कहा है कि आपको लेकर जाना चाहिए, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, तो चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जिस पर मिस जियांग कुछ देर के लिए चुप हो जाती हैं। तभी दूसरी टीचर उनसे बोलती है तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट है, तुम्हें वो पढ़नी चाहिए। जिसके बाद वो कहती है नहीं मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारे आंसर ठीक से
आते हैं और वो उन्हें बहुत अच्छे से इंटरव्यू देती हैं। जिसके बाद सभी लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया था वो एक साथ खड़े होते हैं और प्रोफेसर ये अनाउंस करते हैं कि बर्लिन जाने के लिए हमने मिस जियांग को सिलेक्ट किया है। मिस जियांग जब बाहर आती है तो उनसे मिस लिनिन कहती है तुमने ऐसा क्या किया है जो टीचर ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। जिस पे मिस जियांग उनसे कहती है सभी लोग तुम्हारी तरह ट्रिक्स से नहीं चलते, कुछ लोग अपनी मेहनत से भी चलते हैं। मुझे सारे क्वेश्चंस ठीक से आते थे इसीलिए मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और तुम्हारी तरह पीछे नहीं रही। और अब अगर तुमने मेरे बारे में कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और मिस लिनिन पीछे खड़े होकर सोचती है कि बर्लिन जाने वाले इंटरव्यू का फैसला अचानक से हुआ था तो इसे इतने सारे मेडिकल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसे किसने सिखाया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस जियांग बर्लिन जाने के लिए रेडी होती हैं और मिस्टर पे उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने आते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे कहते हैं मैं आपसे एक आधे महीने के लिए दूर जा रही हूँ। तो जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से जाने लगती है पर वो पलट के देखती है। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं क्या जाने से पहले तुम मुझे हग करना चाहोगी। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें हग करती है और कहती है मैं इतने दिन के लिए दूर जा रही हूँ तो क्या आप मुझे मिस करेंगे। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और अपने प्रोफेसर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, जहां उनके प्रोफेसर उनसे कहते हैं ये बर्लिन की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ पर कई सारे यंग डॉक्टर्स आएंगे, अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो मुझे बता देना, प्रोफेसर तुम्हारी हेल्प करेंगे। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है प्रोफेसर मेरी शादी हो चुकी है। जिसपे प्रोफेसर उनसे कहते हैं तुमने मुझे ये नहीं बताया। जिसपे वो कहती है कि मैंने अभी हॉलीडेज में ही शादी की है। जिसके बाद वो अपने प्रोफेसर को बताती है कि उनके हस्बैंड उनके बचपन के फ्रेंड हैं और एक डॉक्टर भी हैं। जिसके बाद मिस्टर पे अपनी टीम के साथ सामने से आते हैं जब प्रोफेसर उन्हें उनसे मिलाते हुए कहते हैं ये डॉक्टर पे हैं, तुम इनके साथ फेमिलियर हो जाओ। आखिरकार ट्रांसलेट वाली जॉब में दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। जिसपे डॉक्टर पे उनसे कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से ही काफी फेमिलियर हैं, ये मेरी वाइफ है। जिसपे प्रोफेसर उनसे कहते हैं तो तुम्हारे हस्बैंड ये है। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल यही है। जिसके बाद मिस्टर पे प्रोफेसर को बताते हैं कि मैंने इन्हें नहीं बताया था कि मैं भी इनके साथ बर्लिन जाने वाला हूँ, मैं इन्हें सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद वो लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन पहुंचने के बाद जब वो लोग होटल में पहुंचते हैं तो मिस्टर पे मिस जियांग से कहते हैं मुझे कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और जाकर रेस्ट करो। जहाँ पे मिस्टर पे अपना वर्किंग काम करने लगते हैं और मिस जियांग टीवी देखने लगती हैं और साथ के साथ वो वाइन भी पी रही होती हैं, जहाँ वो काफी सारी वाइन पी लेती हैं और ड्रंक हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर पे रूम में आते हैं और वो मिस जियांग को देखते हैं जो काफी ड्रंक होती हैं। जिसके बाद वो उन्हें उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। तभी मिस जियांग मिस्टर पे को अपने करीब खींच लेती हैं और कहती हैं तुम अभी यहाँ से मत जाओ। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं सोने से पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है नहीं मैं ये कपड़े नहीं चेंज करूंगी, ये कपड़े मैंने उसे सेड्यूस करने के लिए पहने हैं। जहाँ वो कहते हैं तुम किसे दिखाना चाहती हो। जहाँ वो कहती है मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं दिखाना चाहती। जहाँ वो मिस्टर पे मिस जियांग से पूछते हैं तुम उन्हें ये कपड़े क्यों दिखाना चाहती हो। जिसपे वो कहती है क्योंकि मैं उन्हें सेड्यूस करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो पूछते हैं पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है क्योंकि वो मुझे नहीं छूती और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें सेड्यूस करूँ। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से बाथरूम में चली जाती है और कपड़े चेंज कर आती है। जहाँ वो गिरने वाली होती है तभी मिस्टर पे उन्हें पकड़ लेते हैं और मिस जियांग उनसे पूछती है क्या आपको क्या लगता है क्या मैं उन्हें सेड्यूस कर पाऊंगी। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल और वो उन्हें दोबारा से गोद में उठाकर लिटा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग बर्लिन से वापस आ जाते हैं। जहाँ दरवाजे पे उन्हें मिस्टर यंग शॉ मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी मॉम वापस आ चुकी है और वो मिस जियांग से मिलना चाहती है। मैंने उन्हें बताया है कि हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है लेकिन हम सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। जहाँ मिस्टर पे यंग शॉ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है मॉम की तबीयत खराब है फिर भी तुमने उन्हें वापस बुलाने पर फोर्स करा है। अगर उन्हें ये सारी बातें जानकर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मिस्टर यंग शॉ उनसे कहते हैं तो ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरे साथ मिस जियांग को भेज दो, या तो फिर मॉम हमारी शादी की पार्टी अटेंड करेंगी या तो फिर उनकी हेल्थ खराब हो सकती है और अगर हमारी मॉम को तुम्हारे चक्कर में कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर यंग शॉ के साथ उनकी मॉम से मिलने जाती है। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है मैंने सुना था कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है लेकिन अब तुम दोनों एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये वैसे भी बचपन से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, अगर ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इसे लेसन सिखाने में मदद करूंगी। जिसके बाद मिस्टर यंग शॉ अपनी मॉम से कहते हैं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही जियांग ने मुझे काफी ज्यादा लेसन सिखा दिया है, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। उसके बाद मिस जियांग पहला का फ्लैशबैक सोचती है जहाँ वो मिस्टर पे से कह रही होती है आप चिंता मत कीजिए, मैं यंग शॉ के साथ आपकी मॉम से मिलने जाऊंगी और ठीक टाइम देखकर मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी जिससे आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते
कहते हैं मैं तुमसे माफी चाहता हूँ इस इनजस्टिस के लिए, जिस पर वो कहती है कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है मेरे साथ, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं। और वो उनसे पूछती है क्या कल आप हमारे साथ जाएंगे, जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है ये अच्छा होगा अगर आप वहाँ नहीं आएंगे। तभी हम पार्टी वाला सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर पे की मॉम सभी आए हुए गेस्ट को ये बताती है कि आज हमने ये फैमिली डिनर इसलिए रखा है कि हम सिर्फ यहाँ पर एक पार्टी नहीं रखना चाहते थे, बल्कि हम एक अनाउंसमेंट भी करना चाहते थे। मेरे बेटे यंग शाओ और मिस जियांग की शादी काफी टाइम से डिले हो रही है, लेकिन अब वो बहुत जल्द होने वाली है और मैं चाहूंगी कि तुम सभी इस पार्टी को अटेंड करो। जहाँ मिस जियांग मिस्टर यंग शाओ के पास जाती है और कहती है तुम्हारी मॉम को इससे पहले बहुत ज्यादा गलतफहमी हो चुकी है, तुम उन्हें सच बताते हो या फिर मैं जाकर बताऊँ। जहाँ मिस्टर यंग शाओ उनसे कहते हैं मेरी मॉम की हेल्थ खराब है और अगर तुम्हारे चक्कर में इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर यंग शाओ मिस जियांग को वहाँ जाने से रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस लिन आ जाती है जो कहती है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। जहाँ उनकी मॉम कहती है तुम कौन हो। तभी मिस्टर यंग शाओ वहाँ जाते हैं और मिस लिन इनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी वजह से उन्हें स्ट्रेस हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो कहते हैं कोई इसे बाहर निकालो। जहाँ उनकी मॉम आती है और कहने लगती है तुम कौन हो और यहाँ पर आकर क्यों पखेड़ा खड़ा कर रही हो। जहाँ वो बताती है कि मैं मिस यंग शाओ की गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों साथ में है और इन दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। जिसके बाद मिस लिनिन कहती हैं कि आप लोग इनकी शादी रुकवा दीजिए। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कौन हो और तुम कितनी बदतमीज लड़की हो, ऐसे किसी दूसरे की पार्टी में आकर यहाँ पर मैस क्रिएट कर रही हो। और कहती है कोई आओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी वो दिखाती है कि वो मिस्टर यंग शाओ के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है जो देखकर सबको भरोसा हो जाता है। और मिस्टर यंग शाओ की मॉम काफी गुस्से में अपने बेटे से कहती है ये जो कह रही है क्या ये सच है। जिसके बाद वो मिस जियांग से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं की इसीलिए तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, मैं समझ गई हूँ। जिसके बाद मिस जियांग की मॉम मिस लिनिन के पास आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को उससे छीनने की, तुम कितनी बदतमीज लड़की हो और किसी को क्या पता है कि ये मिस्टर यंग शाओ का बच्चा है भी या नहीं। जिसके बाद वो कहती है कि तुम एक बहुत ही बेकार लड़की हो, चली जाओ यहाँ से। जहाँ मिस लिनिन उनसे कहती है कि तुम मुझे इतना बेकार कैसे कह सकती हो, तुम्हारी बेटी कौन सी अच्छी है, ये भी तो मिस्टर यंग शाओ से ब्रेकअप करने के बाद दूसरे लड़कों के साथ हुकअप करती है और देखो का मेरे पास ये सबूत है। और वो मिस्टर पे और मिस जियांग की फोटो उन्हें दिखाती है जो देखकर उनकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और सभी उनकी तरफ दौड़ते हैं। जिसके बाद फोन गिर जाता है और एक पर्सन वहीं खड़ा हुआ फोन उठाकर कहता है ये तो मिस्टर पे जी है। इस पे सभी लोग कहते हैं ये कैसी लड़की है, एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई से हुकअप कर लिया है, इसे तो काफी ज्यादा चालाक लगती है, कहीं ये दोनों भाइयों में से किसी से भी शादी करती इसे इस घर की मिस्ट्रेस बनने का मौका तो मिल ही जाएगा। जिसके बाद मिस्टर पे की मॉम उन्हें काफी बुरी तरह डांटने लगती है और कहती है तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुमने पे से क्या ये फोटो में जो लड़का है ये सच में मिस्टर पे है। जिसपे वो हाँ करते हुए कहती है और वो कहती है तो क्या वो पे जे है था कि तुम्हें सेड्यूस किया। जिसपे वो मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने काफी पहले ही ब्रेकअप कर लिया था और मिस्टर पे ने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और वो आपको ये बात बताने से डरते थे। जिसपे वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, उसने जान पूछ कर तुम्हारे साथ हुकअप किया है क्योंकि वो यंग शाओ से और मुझसे भी बहुत ज्यादा नफरत करता है, ये सब कुछ उसी ने किया होगा। और वो अपने बेटे से पूछती है तुम मुझे बताओ क्या उसने तुम्हें बुली किया है। जिसपे वो कहता है हाँ मॉम ऐसा ही है, वो मुझसे नफरत करता है और इसी चक्कर में उसने पे जी से इसीलिए पे जी ने मिस जियांग के साथ रिलेशनशिप बनाया है। जिसके बाद मिस लिन दूर खड़े होकर ये कह रही होती है तुम काफी चालाक हो, इसका मतलब फोटो में ये जो लड़का है वो मिस्टर पे जे है, मिस्टर यंग शाओ का भाई। तुम दोनों में से किसी से भी शादी करती तो तुम्हें इस फैमिली की प्रॉपर्टी तो मिल ही जाती, लेकिन तुमने सोचा ये छोटा भाई है इसे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसीलिए तुमने बड़े पर हाथ मार लिया। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि तुमसे किसने कहा कि इस प्रॉपर्टी में पे जी की कोई हिस्सेदारी है, इस फैमिली का जो कुछ भी हो वो सब कुछ यंग शाओ का है और इवन तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ यंग शाओ की है, इसमें से एक पैनी भी मिस्टर पे जी की नहीं है। जिसके पास वहाँ पास खड़े लोग कहने लगते हैं मिस्टर पे जी है हॉस्पिटल के स्टार है और अगर उनके बारे में इस तरह की बातें सामने आएंगी तो उन्हें हॉस्पिटल में कितना क्रिटिसाइज किया जाएगा। तभी वहाँ मिस्टर पे जी आ जाते हैं और कहते हैं ये सब मेरा मैटर है, आप लोगों को मेरे बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जियांग के साथ हो अभी के अभी उससे ब्रेकअप करो नहीं तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं हम दोनों ने पहले ही शादी कर ली है। जिस सुन के उनकी मॉम को काफी शौक होता है और वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने कब शादी करी। जहाँ मिस्टर यंग शाओ भी उनसे कहते हैं यानी कि इतने दिन तक तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, तुम लोग पहले ही शादी कर चुके हो। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारी शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जहाँ मिस्टर पे उनसे
उनसे कहते हैं मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा और आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। आपने मुझे कभी प्यार नहीं करा, नहीं ना ही मेरी केयर करी। तुम हमेशा यंग शाओ को ही पसंद करती हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था आपका कुछ इस तरीके का ही रिएक्शन होगा। जिसके बाद मिस्टर यंग शाओ अपने भाई के ऊपर हाथ उठाते हैं। ये देखकर उनकी मॉम बेहोश हो जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर यंग शाओ की मॉम हॉस्पिटल में होती है और मिस्टर यंग शाओ, मिस्टर पे और मिस जियांग भी वहीं पर मौजूद होते हैं। उनके होश में आने के बाद वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग अपने घर पर होते हैं जहाँ मिस्टर पे काफी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब भी मिस जियांग उनसे पूछती है आपकी मॉम ने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करा, जहाँ वो उन्हें अपने बचपन की सारी बातें बताते हैं कि किस तरह उनकी मॉम डिप्रेशन में थी और अपने बेटे से उन्होंने कभी प्यार नहीं करा। जब भी वो उनके पास जाते थे तो वो उनसे एक ही वर्ड हमेशा कहा करती थी कि चले जाओ मेरे सामने से, जहाँ उन्हें काफी बुरा लगता था। और वो कहते हैं जब मैं बहुत छोटा था तो मैं ये बात नहीं समझ सकता था कि मेरी मॉम बीमार है, इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हैं और मैं काफी रोया करता था। जिसके बाद वो वहाँ से दूर चली गई और उनकी जिंदगी में यंग शाओ आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उनका नजरिया मेरी तरफ बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा यंग शाओ को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। मेरे सारे टॉयज भी उन्होंने उसे ही दे दिए थे और उसे ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाती थी जहाँ मैं कभी नहीं गया। जो सुनकर मिस जियांग उनसे कहती हैं आप इतने उदास मत हो, मैं हूँ आपके पास अभी भी, जहाँ वो उनके आंसू पोंछते हैं। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस जियांग किचन में खाना बना रही होती है। तभी मिस्टर पे वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मैं आपके लिए पॉरिज बना रही थी और आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जिसके बाद हम कहीं चलेंगे, क्या आपको आज ऑफिस जाना है। जहाँ वो कहते हैं नहीं, मैं तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने 2 दिन का ऑफ लिया है। जिसके बाद वो कहती है ठीक है तो फिर मैं आपको उसी जगह पर लेकर चलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर पे को लेकर केक वाली बेकरी पे जाती है। मिस्टर पे बेकरी के अंदर जाते हैं जहाँ बेकरी का ओनर उनसे आकर मिलता है और कहता है मिस्टर पे आपसे मिलकर खुशी हुई, आप बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। जहाँ बेकरी का ओनर उन्हें बताता है मिस्टर पे हमेशा यहाँ से आपके लिए केक भिजवाते रहे हैं तो मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता था मिस्टर पे जिस इंसान से प्यार करते हैं वो जरूर आप ही होंगी। जिसके बाद मिस जियांग कहती है यानी कि अब तक जो केक्स मेरे घर आते रहे हैं वो आपने भिजवाए थे, मुझे लगा वो मिस्टर पे यंग शाओ ने भिजवाए थे। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं कि केक चाहे किसी ने भी भिजवाया हो तुम खुश थी, बस यही मेरे लिए काफी था। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है आप इतने अच्छे क्यों हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस जियांग किचन में खाना बना रही होती है। तभी मिस्टर पे वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। जिसपे वो कहती है मुझे पता है जब नर्स की तुम्हारे पास कॉल आई थी और उन्होंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी मॉम ठीक से खा पी नहीं रही है तो आप काफी टेंशन में आ गए थे, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं उनके लिए सूप बनाकर उनके लिए लेकर जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करेंगी जिससे तुम्हें बुरा लग जाएगा और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है आफ्टर ऑल वो आपकी मॉम है तो मैं उनके लिए ये करना चाहती हूँ, आप चिंता मत कीजिए सब कुछ अच्छा होगा। जिसके बाद मिस जियांग और मिस्टर पे हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ मिस जियांग मिस्टर पे से कहती है अब आप काम के लिए जा सकते हैं, मैं आपकी मॉम के पास जा रही हूँ। जिसके बाद वो उनकी मॉम के पास जाती है जहाँ उनकी मॉम उन्हें देखती है, उनसे कहती है आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो, चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो कहती है नर्स ने बताया था कि आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, इसलिए मिस्टर पे ने आपके लिए सूप बनाया है और वो ये सूप आपके लिए भिजवाया है तो क्या आप पीना चाहेंगी। जिस पर वो कहती है कि मैं आज हॉस्पिटल में किस वजह से हूँ, तुम दोनों की वजह से हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। मिस जियांग मिस्टर पे की मॉम से कहती है आप हमेशा उनके साथ ऐसा क्यों करती हैं, आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। क्या आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और जिसके बाद मेरा एक छोटा भाई हुआ। तब के बाद से मेरी मॉम ने मुझे हमेशा इग्नोर किया और मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तो मॉम के हाथों इग्नोर होने और प्यार न दिए जाने की फीलिंग क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मैं मिस्टर पे को नहीं छोड़ सकती। जहाँ उनकी मॉम कहती है तुम उसे छोड़ दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। जिस पर वो कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, अगर मैं भी उन्हें छोड़कर चली गई तो कौन उनका ध्यान रखेगा। दुनिया की नजरों में वो एक बहुत बड़े सर्जन है और बहुत मिच्योर और काइंड इंसान है, लेकिन मेरी नजरों में वो सिर्फ पीस है जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर पे से मिलती हैं जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं क्या तुम मेरी मॉम से मिली, उन्होंने क्या कहा। जिसपे वो कहती है कि अभी चीजें ज्यादा ठीक नहीं है, उन्हें हम लोगों को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो क्यों ना हम दोनों उन्हें पिक करने जाएं। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हारी मॉम अभी बीमार है और हमसे गुस्सा भी है, तो हमें उनका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जिससे कि वो हमें जल्द से जल्द माफ कर दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस जियांग अपनी मॉम को हॉस्पिटल पिक करने जाती है जहाँ वो कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ मिस्टर पे उनसे कहते हैं हम तुम्हें पिक करने
करने आए हैं, पर उनकी मोम उन्हें मना कर देती है और कहती है यंगशाओ मुझे पिक करने आता होगा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। जब भी वहाँ मिस्टर यंगशाओ आ जाते हैं और उनकी मोम उनसे कहती है जब तक तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे देते मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर यंगशाओ के घर जाते हैं और वहाँ उनकी मोम गेट खोलती है, जहाँ उनकी मोम उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिसपे वो कहती है कि मैं आपसे बात करने आई हूँ, सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं आकर आपकी कुछ मदद कर दूं। जहाँ वो कहती है तुम अगर मेरे बेटे को डिवोर्स दे दोगी तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। जहाँ वो कहती है मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, उसके अलावा आप मुझे कोई भी बात कहेंगी तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे मुझसे नाराज रहिए, पर आपको मिस्टर पेज से कुछ बात करनी होगी। जिसपे वो कहती है तो बाहर जाकर इंतजार करो, जब मेरा मूड ठीक होगा तो मैं मिस्टर पेज से बात कर लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग काफी रात तक बारिश में खड़ी होकर उनकी मोम का इंतजार करती है, पर वो नहीं आती। जिसके बाद मिस्टर पे वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो हम घर चलते हैं। जहाँ वो घर नहीं जाना चाहती, तभी मिस्टर यंगशाओ घर से बाहर आते हैं और वो उनसे कहते हैं तुम लोगों के एफर्ट्स किसी काम के नहीं है, मोम तुमसे कभी नहीं मिलेंगी। जिसके बाद मिस्टर पे मिस जियांग को अपना छाता पकड़ाकर मिस्टर यंगशाओ के पास जाते हैं और जाकर उनके एक बग पंच मारते हुए कहते हैं क्या ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी मिस जियांग को प्यार नहीं किया, अपनी एंगेजमेंट वाले दिन ही तुम मिस लिन के साथ थे। क्या तुमने कभी देखा मिस जियांग किस कदर अकेली थी और वो हमेशा से तुम्हारी अटेंशन पाना चाहती थी, लेकिन कभी तुमने उनका ध्यान नहीं रखा और तुम क्या कहते हो कि मैंने तुम्हें इससे छीना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं इससे शादी नहीं भी करता तब भी मिस जियांग कभी तुम्हारे पास लौटकर वापस नहीं आती। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ इसने इसलिए करा है क्योंकि ये पे फैमिली में एंटर करना चाहती है और ये चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाए। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इस फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी बात की केयर नहीं है। जिसपे वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें हर चीज से जलन थी और तुम हमेशा से मुझसे जेलस हो, तुम मेरी हर चीज खुद लेना चाहते हो, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी तुमने मुझसे छीन लिया। जिसके बाद मिस्टर पे की मोम बाहर आ जाती है और अपने दोनों बेटों को झगड़ा करते हुए देखकर उन्हें रोकते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की, चली जाओ यहाँ से। इसके बाद मिस्टर पे उनसे कहते हैं आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है, आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती और मुझे याद है तुम बचपन में मुझसे हमेशा कहा करती थी कि यहाँ से चले जाओ और कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मुझे ये भी पता है तुम डिप्रेशन में थी और तुमने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश करी है। जिसपे उनकी मोम कहती है यानी कि तुम्हें ये सारी बातें याद है। जिसपे वो कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ याद है। इसीलिए उनकी मोम कहती है यानी कि तुम मुझसे इसीलिए इतनी ज्यादा नफरत करते हो और मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की, वो आप थी जो हमेशा से मुझसे नफरत करती रही। ये कहना चाहता हूँ लेकिन अगर मुझे चूज करने का मौका मिला होता तो मैं कभी इस दुनिया में आपका बेटा बनकर नहीं आना चाहता। जो बात सुनकर उनकी मोम की तबीयत खराब हो जाती है और वो सीढ़ियों पर गिर जाती है। जहाँ मिस्टर यंगशाओ उनसे कहते हैं मोम की तबीयत खराब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग उनकी मोम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ एक डॉक्टर वहाँ आकर उनसे कहते हैं मिस्टर पे आप ही सिर्फ इनकी सर्जरी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में और कोई सर्जन अभी अवेलेबल नहीं है। जिसपे मिस्टर यंगशाओ अपने भाई से कहते हैं कि प्लीज मेरी मोम को बचा लो, तुम मुझसे जो कुछ कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें उसकी सर्जरी करनी होगी। जिसपे मिस्टर पे उनसे कहते हैं वो मेरी भी मोम है और वो उनकी सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, जहाँ वो अपनी मोम की सर्जरी करते हैं और वो सर्जरी कर बाहर आते हैं। जहाँ मिस्टर यंगशाओ उनसे पूछते हैं अब वो कैसी हैं, जहाँ मिस्टर पे उन्हें बताते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और मिस जियांग उनसे कहती है चलो मैं आपको ऑफिस में लेकर चलती हूँ रेस्ट करने के लिए, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ मिस्टर यंगशाओ उन्हें पीछे से रोकते हुए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी मोम को होश आ जाता है और मिस्टर यंगशाओ उनके पास बैठे होते हैं, जहाँ उनकी मोम उनसे कहती है क्या उसने मेरी सर्जरी की, जहाँ वो कहते हैं हाँ उसी ने की है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने स्कूल में होती हैं, तभी वहाँ मिस्टर यंगशाओ आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ पर मैं अपने भाई को फेस नहीं कर सकता, तो तुम मेरी मदद करो और उनसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। जिसके बाद मिस्टर यंगशाओ उन्हें बताते हैं कि कुछ ही दिन में मैं और मोम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, तो क्या आखिरी बार मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। जब वो उन्हें हक कर रहे होते हैं तो दूर से मिस लिन उन्हें देख रही होती है और वो सोचती है कि मिस जियांग तुम कितनी बुरी हो, तुम्हारे होते हुए मिस्टर यंगशाओ कभी मेरे साथ नहीं होगा, और वो मिस जियांग को किडनैप कर लेती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिन मिस जियांग को किडनैप करने के बाद उनसे कह रही होती है जब तक तुम जिंदा हो तब तक मिस्टर यंगशाओ मेरे साथ नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है और तुम्हारे आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तुम ऐसे क्राइम करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो। जहाँ मिस लिन उनसे कहती है मेरा फ्यूचर यंगशाओ है और मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसके बाद वो मेरे साथ होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर पे और मिस्टर यंगशाओ वहाँ आ जाते हैं और
मिस लिन के एक किक मारते हुए उन्हें गिरा देते हैं। तभी मिस्टर पे मिस जियांग को वहाँ से खोलते हैं और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन मिस लिन वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है और वो मिस्टर यंगशाओ से मदद मांगती हैं, जहाँ मिस्टर यंगशाओ उनसे कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दी है, तुम्हारी मदद अब पुलिस करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर पे की शादी हो रही होती है और मिस जियांग वेडिंग ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर यंगशाओ आते हैं और वो मिस जियांग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मिस लिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, बहुत जल्द उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। जिसके बाद मिस जियांग उनसे पूछती है तो क्या आप और आंटी हम लोगों की शादी में नहीं आएंगे, जहाँ मिस्टर यंगशाओ उनसे कहते हैं हम लोग आज स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो हम नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद उनकी मॉम दूर खड़े हुए सोच रही होती है कि इतने सालों में मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में काफी बड़ी बाउंड्री आ चुकी है। जिसके बाद मिस्टर यंगशाओ वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर पे और मिस जियांग की शादी होती है। एंड में वो दोनों किस करते हैं, जहाँ पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।